हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर ऑफ सर्किट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज, देखिए व्हिटस्टोन ब्रिज जो होता है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। ये जैसे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है और एक रेजिस्टेंस ऐसे दी हुई है आपको, एक रेजिस्टेंस ऐसे दी हुई है। तो इन चारों रेजिस्टेंस में जैसे हम इसका नाम ले लेते हैं, इसे P लिख लेते हैं, इसे Q, इसे R और इसे S लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है और इनमें से मान लीजिए एक अननोन है और 3 आपको नोन है। तो जो ये व्हिटस्टोन ब्रिज यूज होता है ये बेसिकली उस 4th रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज होता है इन टर्म्स ऑफ अदर 3। ठीक है, तो यानी कि इनमें से कोई एक अननोन रेजिस्टेंस होगी। मान लीजिए जैसे 3 ये रेजिस्टेंसेस आपको पता है और आपकी एक अननोन रेजिस्टेंस है, आपने उसको यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस अननोन रेजिस्टेंस को आप अपनी इन नोन रेजिस्टेंस की फॉर्म में निकाल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ दीज 3 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, यहां एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, ठीक है, जो इस ब्रांच के करंट को बताता है। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हम लोग यहां कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। ये बैटरी का ईएमएफ हम मान लेते हैं यहां पर ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ आपने मान लिया ई। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ए बी सी डी हो गए पॉइंट। अब देखिए यहां पर ये व्हिटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस कहा जाएगा कब, जब आपका इस बीडी ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, व्हिटस्टोन ब्रिज जो होगा आपका व्हिटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस कब कहा जाता है। ठीक है, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, दिस पोटेंशियल एट बी, वीबी एंड वीडी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। तो जब इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, नो करंट विल फ्लो इन बीडी ब्रांच। तो ये बीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तब इसे हम कहते हैं आपका बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। यानी कि बैलेंस कंडीशन में कब कहा जाता है, जब आपका इस बीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो ना करे। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हम यहां मान लेते हैं, ये जी ही मान लेते हैं। ठीक है, इसको जी मान रहे हैं। रेजिस्टेंस जो मान ली हमने, रेजिस्टेंस इन बीडी ब्रांच, इन बीडी ब्रांच इज जी, इसको हमने जी मान लिया। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि उस ब्रांच की रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अभी गैल्वेनोमीटर तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा क्योंकि कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये बैलेंस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो मान लीजिए शुरू में ये बैलेंस नहीं था और यहां से करंट जा रहा था आई। तो जब आई करंट यहां जाएगा तो यहां पर कितना डिवाइड हो जाएगा, हमने मान लिया I1, और यहां डिवाइड हो जाएगा I माइनस I1। इसके अंदर कितना करंट चला गया, I माइनस I1। ठीक है, अब यहां से करंट मान लेते कि इसके अंदर चला गया IG। ठीक है, ये करंट जो B से D की तरफ आ रहा है इसे IG मान लिया। तो यहां कितना बचा करंट, I1 में से IG लेस कर दो। ये हम जंक्शन लॉ साथ साथ लगाते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां इस ब्रांच में करंट कितना आ गया, I माइनस I1 और IG दोनों जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो यहां करंट कितना हो गया, I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, अब ये दोनों करंट यहां इस जंक्शन पे जुड़ेंगे तो I1 से I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, यहां वापस कितना आ गया, I आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यहां पर। अब यहां पर देखिए आपने क्या करना है, लूप ले लेना है। तो जैसे पहले हम लूप लेते हैं, लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए। ठीक है, यानी कि इस तरीके से घूम रहे हैं हम लोग।
तो इसमें हम लोग आपका किरचॉफ्स का लूप लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले आप इस ब्रांच में जाएंगे, तो इस ब्रांच में आप ऐसे घूम रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल कितना हो गया -I1P, P रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसका नंबर आया, इसका रेजिस्टेंस आपने G माना है, फिर इसमें करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन के जाने का मतलब है हाई से लो, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो इसका हो गया IG - IG इंटू G, ठीक है। देखिए ऐसे, फिर उसके बाद हम गए इसमें, राइट। तो जब इसके अंदर गए हम लोग तो इसमें अपोजिट जा रहे हैं, डी से ए ब्रांच में हम जा रहे हैं अपोजिट, तो ये हो गया प्लस, ठीक है, कितना I - I1 इंटू R और इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ द पोटेंशियल इन दिस क्लोज लूप विल बी 0। तो यहां से देखिए आपका कितना आ गया, इसको सॉल्व कर ले, ये देखो -I1R, ठीक है, और ये तो ये हो गया IR प्लस का, ठीक है, और ये हो गया -I1, अंदर बचा P प्लस R, ये देखो ये इसके साथ आएगा ना तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा दोनों से, और ये हो गया IG G के, क्योंकि IG को हम थोड़ी देर में 0 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई आपकी, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट लूप की, तो लूप अब हम ले लेते हैं लूप ये वाला BCDB, BCDB, ठीक है, यानी कि ऐसे घूमना है आपने, राइट। तो B से C की तरफ, तो यहां पर देखिए फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -I1 IG, ठीक है, बीच में माइनस है, IG इंटू Q, ठीक है। उसके बाद फिर यहां अब आप जब आप यहां से यहां आएंगे तो करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तो प्लस I - I1 प्लस IG, ठीक है, इंटू S, राइट। इसका हो गया, अब इसमें जाएंगे तो ये फिर अपोजिट जा रहे हैं आप, तो क्या होगा प्लस IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना माना है BD, ये DB ब्रांच का हमने G, तो ये आ गया, तो ये हो गया आपका 0, राइट। तो चलिए इसको वो कर लेते हैं एक बार। तो अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहां पर ये -I1 हो जाएगा, -I1Q, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये -I1, तो ये Q यहां से और यहां से देखो क्या आएगा S, दोनों -I1 है ना, तो Q प्लस S आ गया, तो -I1 Q प्लस S, ठीक है। अब आप बात करिए इसकी, देखिए यहां पर ये आएगा आपका IS, तो ये I इंटू S, ठीक है। अब बचा यहाँ IG, देखो एक IG इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, मैं सबको उधर लेके जाऊंगा, कैसे, ये हो गया -IG G, ठीक है, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जाके इधर फिर माइनस हो जाएगा IGQ, ठीक है, और यहां पर ये होगा IGS, ये इधर जाके हो जाएगा -IGS, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम जो बैलेंस वाली कंडीशन हमने यहां यूज की है, तो हम कर लेंगे, यहां पर लिखेंगे इन बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज, इन बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज क्या होगा आपका, IG क्या होगा 0 होगा, IG क्या होगा 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस IG की 0 वैल्यू को यहां रख दो, तो ये क्या हो गया IR, ठीक है, -I1 P प्लस R इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से I अपॉन हमने I1 की वैल्यू निकाल ली, या चलो IR ऐसे कर लो, IR इक्वल्स टू I1, ठीक है, P प्लस R, राइट, इसको हमने बोल दिया थर्ड। अब ऐसे ही आप यहां पे करिए, IG 0 रख दीजिए, तो जब IG आप 0 कर देंगे तो IG 0 करने पे क्या होगा, ये सारा पार्ट राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर, इस तरीके से
माइनस I1 Q प्लस एस, ठीक है, प्लस IS। अब ये पार्ट पूरा जीरो, क्योंकि IG जीरो रखना है तो ये जीरो, ठीक है। तो यहां से आ गया IS I1 Q प्लस एस, ये हो गई फोर्थ, ठीक है। अब थर्ड को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर थर्ड बाय 4, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या होगा, यहां पर देखिए IR और इसके नीचे क्या आएगा IS, ठीक है। ये I1 P प्लस R, ठीक है, और ये कितना हुआ I1 Q प्लस S, ठीक है। तो I से I कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो क्या बचा, ये बचा R अपॉन S, ये बचा P प्लस R अपॉन Q प्लस S, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जैसे RQ प्लस RS, ठीक है, इक्वल्स टू PS प्लस RS। अब RS से RS कैंसिल, ठीक है। तो यहां क्या बच गया, P अपॉन Q, इस P के नीचे Q ले गए, और इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है। P के नीचे Q को ले आए और R के नीचे S को, ये कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन कब आ गई, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो हमने देखो क्या माना था, यहां पर देखिए P अपॉन Q क्या है आपका, ये रहा P अपॉन Q R अपॉन S। अगर P अपॉन Q R अपॉन S है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो इस बीच वाली ब्रांच में इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के इक्वल है, यानी कि इस ब्रांच को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहां से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। चलिए अब इसी को हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को, और समझते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ। ये चार रेजिस्टेंसेस हैं ऐसे, ठीक है। तो P Q R S, अच्छा इसको देखो P Q R S, इसे यू भी लिख सकते हो P अपॉन R Q अपॉन S, इसे यू भी लिखा जा सकता है, यानी कि P अपॉन Q R अपॉन S या P अपॉन R Q अपॉन S, ठीक है। ये देखो आप इस R को नीचे ले आओ, Q को ऊपर ले जाओ, तो चाहे P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S हो या P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S हो, बात एक ही है, ठीक है। तब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब जैसे मान लीजिए Q हमको S नहीं पता था, तो S कितना हो गया, S इधर ले जाओ, ये हो गया RQ अपॉन P, ठीक है, S हो जाएगा RQ अपॉन P। तो देखो फोर्थ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर आपकी जो है, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में कैसे इस्तेमाल होता है, चलो ये तो आपका इसका हो गया। हालांकि इसका ध्यान रखना ये मीटर ब्रिज में भी आपका इस्तेमाल होगा, यही आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये मीटर ब्रिज में भी इस्तेमाल होगा। पर यहाँ हम क्योंकि अभी सर्किट को इक्विवेलेंट निकालना सीख रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कई दफा हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सर्किट में कैसे काम करता है जब इक्विवेलेंट में यूज करते हैं, ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है 5 रेजिस्टेंस का। यूजुअली 5 रेजिस्टेंस दिए होते हैं, ठीक है। मान लो ये जैसे G था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपका P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S का रेशियो आ जाए, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, ये आ जाए आपके, तो अब आप इस सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं ऐसे, इस बीच वाली रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आप पे 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आ रहा है इस तरीके से, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर चेक करें एक बार कि क्या P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S है। अगर है तो इसको क्या कर देंगे, रिमूव, इसको रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में जब ये रेशियो इक्वल आता है इन रेजिस्टेंसेस का, उस टाइम पर इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, हटा देंगे यहां से, ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें दिया हुआ है एक सर्किट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अभी तो हम सर्किट बड़े स्टैंडर्ड तरीके से बना रहे हैं, वहां पर हो सकता है डायरेक्ट ऐसे ना बनाओ। ये मान लीजिए 2 दिया है, ये 4 दिया है, 3 दिया है, ये 6 दिया है, और ये दिया है 5 ओम,
ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अपने, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 2/4 कितना आया 1/2 और 3/6 कितना आया 1/2। तो इसका मतलब 2/4 इक्वल टू 3/6 के इक्वल है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे आप, रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। तो सर्किट क्या बन जाएगा अब आपका, ये बन जाएगा ऐसे, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये आपका 3 ओम, ये आपका 6 ओम, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस था, रेशियो हमने देख लिया रेजिस्टेंस का, तो हमने इस बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहां से। तो सर्किट ऐसे रिड्यूस हो गया। अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 + 4 6 ओम, और ये आपका 3 + 6 9 ओम, ठीक है। ये भी मान लो चलो। तो अब आप देखिए यहां पर ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो ये सिंगल रेजिस्टेंस से आ जाएंगे। तो कितना आ जाएंगे आपका भाई, ये देखो 1/6 1/RAB 1/6 + 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो RAB कितना हो गया आपका 54, ठीक है, अपॉन 15, राइट। तो अब आप देखिए यहां पर 3 से ये चला जाएगा आपका 18 और 5, तो ये आ गया 18/5 ओम, 18/5 ओम आपका आ गया, ठीक है। तो अब देखिए कितना आसान है, कोई भी इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है, राइट। तो आपको सिर्फ यही करना है आपको, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें हाँ जी, तो ये आपका 18/5 ओम आ गया आपका। तो इसमें आपका इस तरीके से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को लगाते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ध्यान रखिएगा, ये जहां था कहीं भी आपका, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता रहता है। तो सर्किट के बीच में कहीं भी आ जाएगा। बस आपको ढूंढना क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंस, और जहां व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो तो विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आप बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में सिर्फ हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बताना था। तो इससे आगे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो वो हम जब सर्किट इक्विवेलेंट निकालना सीख रहे हैं, उसके जहां जहां बीच में आती जाएंगी उनको हम करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।